अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सऊदी एयरलाइन की अप टू 50% ऑफ वाली ऑफर जो है उसको आपने कैसे हासिल करना है, कैसे सर्च करना है, कैसे आपने तलाश करना है कि यार कौन सी टिकट जो है वो कुछ हमें बेहतर मिल जाएगी। यानी हमने सेव कुछ ना कुछ सेव करना है, कुछ ना कुछ बचाना है, कुछ ना कुछ बचत करनी है, तो वो हमने कैसे करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आए प्रैक्टिकली देखें कैसे सर्च करेंगे। सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। इस ऑफर से हट के भी अगर आप टिकट कोई अच्छी सर्च करना चाहते हैं तो वो इसी तरीके को आप फॉलो करके एक सस्ती और अच्छी टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। आए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कि ये आपने कैसे करना है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जो नए हैं फॉलो भी लाजमी कर लें और लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि इसके लिए आपने ऑफिशियल सऊदी एयरलाइन की वेबसाइट को ही ओपन करना है। किसी अनऑथेंटिक या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए आपने ऑफिशियल जो सऊदी एयरलाइन है Saudia.com उसकी वेबसाइट है वो आपने ओपन करनी है। Saudia.com वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपने ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन भी दिखा रहा होगा अप टू 50% ऑफ फ्लाइट्स। तो बुक नाउ, इसके नीचे ये बुक नाउ लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आप सर्च नहीं कीजिएगा, या जहाँ पे ये 50% ऑफ लिखा हुआ है अगर ये यहाँ पे चेंज हो गया तो यहाँ से आप इसको बैक करके वो भी ला सकते हैं और बुक नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जब आप बुक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये जिस पेज के ऊपर आपको लेके आया है, यहाँ पे ये देखिए टाइम चल रहा है कि 6 दिन 4 घंटे 13 मिनट बाकी रह गए। आप जब तक ये वीडियो देखेंगे शायद उस टाइम 3 दिन बाकी रह गए हो, 4 दिन बाकी रह गए हो। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दूं ताकि आप उनको फॉलो करें, फिर ही आपको डिस्काउंट मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं। सबसे पहले ये कि जो डेस्टिनेशन है उसका कोई इशू नहीं है, इंटरनेशनल भी है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ऊपर भी है, वन वे के ऊपर भी है और राउंड ट्रिप के ऊपर भी है। अच्छा, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि जो आपने बुकिंग करनी है वो 3 सितंबर से पहले पहले करनी है। यानी अभी 6 दिन बाकी हैं, 6 दिन के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। और जो आपका ट्रैवल पीरियड होगा, यानी जिन डेट्स के अंदर आपने सफर करना है वो लाजमी तौर पे 1 सितंबर से 10 दिसंबर के बीच में होनी चाहिए। यानी जो आप टिकट बुकिंग करने लगे हैं वो टिकट बुकिंग की डेट 1 सितंबर से 10 दिसंबर के बीच में होगी, तो फिर डिस्काउंट अप्लाई होगा। उसके अलावा कोई कूपन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डिस्काउंट अप्लाई होके उसके बाद जो रेट आएगा वो आपके सामने आएगा। और सीट्स लिमिटेड है और फ्लाइट्स भी लिमिटेड है। ये कुछ मेन चीज़ें थी जो आपको बताने वाली थी। अब उसके बाद अच्छा, सऊदी एयरलाइन की आप ये डिस्काउंट वाली टिकट से हट के भी टिकट बुकिंग करना चाहें तो यही तरीका है। यानी कि अगर आप चाहें कि यार मैं सऊदी एयरलाइन की खुद टिकट बुक करूं और मैं टिकट भी ऐसे प्लेटफॉर्म से बुक करूं जो 100% ऑफिशियल हो, जहां पे मेरे साथ धोखा होने की, फ्रॉड होने के कोई चांसेस ना हो, जहां पे मुझे टिकट कैंसिल करने की या चेंज करने की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो यही वेबसाइट है। और इसी वेबसाइट से इसी तरीके से आपने टिकट बुक करनी है जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले आपने ये सिलेक्ट करनी होती है कि आपने राउंड ट्रिप टिकट लेनी है, यानी आने जाने की या एक साइड की। तो मुझे चाहिए अगर वन वे तो मैं वन वे के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ कहाँ से कहाँ की चाहिए, मुझे चाहिए इस्लामाबाद की। ये मैं जद्दा रिमूव करके इस्लामाबाद यहाँ पे लिखूंगा, सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं फ्राम टू कर दूंगा। ठीक है, यानी फ्राम में इस्लामाबाद, टू में जद्दा। उसके बाद अब यहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट करनी है। अब ये डेट आपकी कौन सी होनी चाहिए, 1 सितंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में। तो आप कोई भी जो डेट आपकी है जो आपको चाहिए, जिस टिकट डेट की टिकट, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, मैंने ये सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आगे आएगा जी पैसेंजर 1 है 2 है, तो मुझे एक ही टिकट चाहिए बस अपने लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर मुझे राउंड ट्रिप आने जाने की चाहिए तो राउंड ट्रिप के ऊपर क्लिक करके तो एक डेट मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा जाने की, जो कि मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ 25 नवंबर। और फिर मुझे दूसरी डेट भी वापसी की भी सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, और कंटिन्यू करना होगा। आने जाने की दोनों हो गई। उसके बाद आपने सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उन डेट्स के अंदर अगर टिकट नहीं होंगी तो इस तरह का भी आपको पेज दिखाई देगा जहां पे आप रेट्स एक्चुअल भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे देखें, सबसे पहले ये देखें जाने की अगर 25 नवंबर हो, यहाँ पे ये जो ऊपर ये लाइन है सारी ये जाने की है और इस साइड पे जो है ये वापसी की है। तो अगर यहाँ पे देखें ऊपर 25 नवंबर में और वापसी 30 नवंबर में हो तो 167 जो है वो 1,67,000 जो है इसकी बन रही है। तो इसमें ये देखें सबसे, अब आपने इसमें देख लें कि कौन सी डेट्स की टिकट जो है वो सबसे सस्ती बनेगी।
तो अगर यहाँ पे हम बात करें जी, इसको देखें, ये ऑलमोस्ट सबके रेट जो है वो मिलते जुलते ही हैं, लेकिन आप यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी आप इस हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें जी, जाने की टिकट आपको कौन सी सस्ती मिल रही है, और यहाँ पे आप लाजमी देख लीजिएगा, ये देखें, ये लिखा हुआ है नॉन स्टॉप और यहाँ पे लिखा हुआ है वन स्टॉप। तो ये आप लाजमी देख लें कि अगर नॉन स्टॉप है तो वो जाहिर सी बात है डायरेक्ट फ्लाइट है, उसका रेट भी देख लें, और स्टॉप वाली है तो उसका स्टॉप कितना है, फ्लाइट डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, इस्लामाबाद से जद्दा में जो है वो इसका स्टे है 2 घंटे 25 मिनट, और फिर रियाद से जद्दा। तो इस तरीके से आपने स्टे वगैरह लाजमी जो है वो चेक कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे अगर इन डेट्स में आपको सस्ती नहीं मिली तो यहाँ से इससे आप इससे आगे भी कर सकते हैं, आगे करते जाएं। यहाँ पे देखें, ये 30 नवंबर की 76,000 में आ रही है, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि यार ये तो काफ़ी सस्ती है, तो मैं इसको देखता हूँ। अच्छा, बेसिकली इसमें देखते हैं, अब ये 67,000 किसका रेट था, नीचे आ जाएं, तो उस रेट में कोई भी नहीं है, 87 तक यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें आप, अब मिसाल के तौर पे मैं ये 87 वाली कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे भी आप चीज़ का ख्याल रखें कि ये गेस्ट है और ये फ्लैक्स है। गेस्ट में आपके 20 kg के 2 पीस हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें एडवांस सीट रिजर्वेशन की फ़ीस लगेगी, इसमें फ्री है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लें। मुझे ये चाहिए, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इसको सिलेक्ट करके मैं कंटिन्यू विद गेस्ट ही रहने दूँगा। हमारी जाने की सीट जो है वो सिलेक्ट हो गई। अब उसके बाद आ गई बारी वापसी की। अब यहाँ पे इसने वापसी के रेट बताने शुरू कर दिए हैं। जाने की मैंने 30 नवंबर की है, अब वापसी की आप उस हिसाब से जितने दिन आगे रहना चाहते हैं, मैं रहना चाहता हूँ तकरीबन 10 दिन, तो मैं इसको 30 से जो है वो 10 दिसंबर तक जो है वो मैं कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 10 दिसंबर नहीं बल्कि 9 दिसंबर की करता हूँ, 9 दिसंबर की मैंने कर ली। उसी तरह भी अब यहाँ से सिलेक्ट कर ले आप, जो डायरेक्ट है वो 89,000 की है और जो स्टे वाली है वो 77 की। तो मैं ये स्टे वाली ही सिलेक्ट कर लेता हूँ कि चलें एक वापसी पे थोड़ा स्टे भी हो जाए। खैर है, फ्लाइट डिटेल में मैं चेक कर लूँगा स्टे कितना है, 2 घंटे 35 मिनट का रियाज स्टे है, तो कोई इशू नहीं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू विद गेस्ट कर लूँगा, बड़ा सिंपल तरीका है। अब यहाँ पे ये देखें जी, जाने की भी सिलेक्ट हो गई, वापसी की भी हो गई। टोटल रेट आ चुका है 1,88,000, यानी कि 188 के रेट आ चुका है। अब यहाँ पे अब इसको आप कंपेयर करें, जब आपके पास ये फाइनल इन डेट्स में रेट आ जाए तो बिल्कुल सेम यही तरीका अप्लाई करके आप PIA का भी चेक कर लें, आप फ्लाई जना का भी चेक कर लें, आप उसके बाद फ्लाई नाज का भी चेक कर लें। 3-4 एयरलाइंस को इन्हीं डेट्स में कंपेयर करके उनका कंपैरिजन आप चेक कर लें कि यार किसकी सबसे सस्ती पड़ रही है। जब आप कंपैरिजन करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि यार इस एयरलाइन की टिकट मुझे बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ रही है। वैसे आपको नहीं पता होगा कि इन डेट्स के अंदर रेट्स क्या चल रहे हैं टिकट्स के। तो पहले आप इस तरह एक टिकट सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद 2-3 एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके इसी तरीके को, हर एयरलाइन की वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल यही तरीका होता है, आप उस हिसाब से सर्च कर लें। सर्च करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि यार टिकट मुझे सस्ती मिली है या महंगी। लेकिन मेरे आइडिया के मुताबिक जो मुझे नज़र आ रहा है ये काफ़ी ज़्यादा महंगी है, यानी डिस्काउंट जब ये प्रोमो इसने नहीं लगाया था सऊदी एयरलाइन ने, उस टाइम ये मेरे ख्याल में 1,60,000 70,000 की बानी थी, और अभी प्रोमो के बाद ये 188 की बानी है। लेकिन एक और भी रीज़न है, जो मैंने डेट्स सेलेक्ट की हैं उन डेट्स में टिकट हमेशा से महंगी ही होती है। तो इस हिसाब से आपने डेट्स ऐसे सेलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है। अब ये मैंने एक आइडिया के तौर पे काफ़ी आगे की करके डेट जो है वो सिलेक्ट की है, आप थोड़ी करीब करके करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिल जाएगी। तो मैं इसको एक थोड़ा सा जो है वो अक्टूबर के महीने की भी थोड़ी सी चेक भी कर देता हूँ आपको कि अक्टूबर के महीने में ये कितना आ रहा है। यहाँ पे देखें अक्टूबर के महीने में ये 1,36,000 तक भी आ रहा है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके आपको कंफर्म करता हूँ, आपको पता चले कि यार कितना डिफरेंट होता है डेट्स के हिसाब से। अब यहाँ पे देखें जी, ये नॉन स्टॉप है 68K की, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। इस तरह मैंने पहले आपको महंगी इसलिए बताई है ताकि आपके जहन में ये चीज़ आ जाए कि यार ये कैसे सब कुछ होता है, कैसे हमने ये मैनेज करना होता है। वो देखें, जाने की हमने सेलेक्ट की थी, अब हम यहाँ से वापसी की सिलेक्ट करते हैं जो कि मैंने अक्टूबर के महीने की है। तो यहाँ पे हम अक्टूबर के महीने की वापसी की, ये 63K की, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस पे ये टोटल टिकट आप देखते हैं कितने की बानी है, ये देखें 148K, यानी कि तकरीबन 1,50,000 की बानी है। इस तरह आप डेट्स आगे पीछे करके चेक करेंगे तो इससे भी सस्ती आप टिकट ले सकते हैं। और इसके ऊपर अब
प्रोमो जो है वो अप्लाई हो रहा है, इस डेट में जो है वो सीट्स के ऊपर ये सस्ती मुझे मिल रही हैं। ये भी एक जाने की डायरेक्ट वापसी की जो है वो स्टे वाली है। बस इस तरह से आपने सबसे पहले सिलेक्शन करनी है, उसके बाद कंटिन्यू टू प्रोसीजर करना है, उसके बाद बिल्कुल सिंपल आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, यानी आपने पासपोर्ट के मुताबिक अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ें लिखनी है। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हुए पेमेंट करेंगे। अपना ईमेल एड्रेस भी आपने लिखा हुआ होगा, तो आप जब पेमेंट करेंगे तो आपकी टिकट आपको ईमेल एड्रेस में आपको ईमेल आ जाएगी, मेल आ जाएगी, उसका आप प्रिंट ले लें, बेशक प्रिंट आप ना भी लें, आप मोबाइल से ही टिकट शो करवा सकते हैं। ये तरीक़ेकार था। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, वहाँ याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।